ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर किसी की जिंदगी साधारण थी लेकिन संघर्ष से भरी हुई। गांव के एक छोटे से घर में एक लड़की जिसका नाम परी था अपनी दादी मुमताज के साथ रहती थी। परी के माँ बाप जब वह बहुत छोटी थी एक हादसे में दुनिया को अलविदा कह गए थे। फिर परी की दादी ही उसकी माँ बाप और सबसे बड़ी सहारा बनी। मुमताज की उम्र बहुत हो चुकी थी लेकिन उनके दिल में इतना प्यार और साहस था कि वह अपनी पोती परी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। घर बहुत छोटा था, लकड़ी और कच्चे ईंटों से बना हुआ, जिसे एक पुरानी छत से ढंका गया था। उस घर में कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं, बस कुछ पुरानी सी अलमारी और बर्तन ही थे। दिसंबर का महीना था और ठंड धीरे धीरे अपनी चुभन बढ़ा रही थी। गांव में अक्सर भारी बारिश और तेज हवाएं चलती थीं, जिससे पूरा वातावरण सर्द हो जाता था। परी और मुमताज को इन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। घर में पुराने तख्तों से बनी खिड़कियों से ठंडी हवाएं अंदर आती और रात को सोने में बहुत मुश्किल होती थी। मुमताज अपनी पोती के लिए हमेशा चिंतित रहती। वह जानती थी कि परी अभी छोटी है और उसे इस सर्दी में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद भी उनकी हालत ज्यादा बेहतर नहीं थी। उनके शरीर में बढ़ती उम्र के साथ कमजोरी आ गई थी, लेकिन फिर भी वह दिन रात परी के लिए सब कुछ करने की कोशिश करती। एक दिन शाम को जब ठंडी हवा और बारिश के थपेड़े और तेज हो गए, मुमताज और परी अपने छोटे से घर में एक चूल्हे के पास बैठकर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे थे। परी, तू ठीक है ना? मुमताज ने परी से पूछा। उनकी आवाज में चिंता थी। परी ने हल्की सी मुस्कान के साथ मुमताज को देखा। हाँ दादी, आप चिंता मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परी के दिल में डर था। वह जानती थी कि ठंड और बारिश का कहर अगर यूं ही बढ़ता रहा तो उनके पास उन्हें सहारा देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा। मुमताज ने परी को समझाया, परी बेटा, हमें जो भी है उसी में खुश रहना है। तुम देखो, एक दिन ये ठंड भी चली जाएगी, हम इसे सह लेंगे, जैसे हमने पहले भी बहुत कुछ सहा है। इन शब्दों से परी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह जानती थी कि ठंड के मौसम के साथ साथ और भी कई मुश्किलें आ सकती हैं। परी का दिल और मुमताज का चेहरा दोनों ही सर्दी से कांप रहे थे, लेकिन प्यार और उम्मीद के साथ उन्होंने एक दूसरे को सांत्वना दी। इसी बीच गांव में कुछ लोग बर्फीली हवा से बचने के लिए अपनी जगहों पर आग जलाकर बैठते थे, लेकिन परी और मुमताज के पास इतने संसाधन नहीं थे। उनकी दिनचर्या बुनियादी थी और मौसम के साथ उनके संघर्ष ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। रात का समय आ गया और बाहर बारिश और ठंड का प्रकोप और बढ़ने लगा। परी और मुमताज ने एक दूसरे के पास लोटन बैठकर सर्दी की मार सहनी शुरू कर दी, लेकिन उनका दिल एक दूसरे के साथ था और यही एकमात्र सहारा था जो इस ठंड के कहर से उन्हें बचाने में मदद कर रहा था। रात का समय था और घर में सर्दी का असर और बढ़ गया था। परी और मुमताज दोनों ही अपनी पुरानी राजाई और कंबल में लिपटी हुई एक दूसरे से सटी हुई बैठी थीं। घर के कोने में जलता हुआ चूल्हा अब ठंडी राख में बदल चुका था और सिर्फ हल्की सी तासीर रह गई थी। परी ने अपनी दादी से गपशप करते हुए मन को हल्का करने की कोशिश की। दादी, क्या कभी आपने इतनी सर्दी महसूस की है? परी ने शरारत से पूछा, जबकि वह कंबल में और समाती जा रही थी। मुमताज हंसते हुए बोली, बिल्कुल, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब तो और भी ज्यादा ठंड होती थी, लेकिन क्या करे, जो वक्त होता है उसी में जिंदा रहना पड़ता है। दोनों हंसी मजाक करते हुए अपने पुराने दिनों की बातें कर रही थीं। इसी दौरान अचानक बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे बर्फ गिरने की आवाज हो। परी और मुमताज दोनों चौंक गईं और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर बर्फ की हल्की झड़ी लग चुकी थी। यह कोई साधारण बर्फ नहीं थी, बल्कि भारी बर्फ जो जैसे सब कुछ ढकने के लिए गिर रही थी। ये क्या हो रहा है? मुमताज ने डरते हुए कहा। इतनी बर्फ तो पहले कभी नहीं देखी थी। परी का चेहरा भी चिंता से भर गया। अब ठंड और बढ़ चुकी थी और बाहर की बर्फ ने जैसे सब कुछ और भी कड़वा कर दिया था। दोनों अब एक दूसरे के करीब और ज्यादा सटकर बैठने लगी, लेकिन ठंड का असर ऐसा था कि वह किसी तरह से सो नहीं पा रही थी। रात गहराती जा रही थी और ठंड का प्रकोप और भी बढ़ने लगा था।
हवा के तेज झोंके घर के टूटे दरवाजों और खिड़कियों से अंदर घुस रहे थे और घर के अंदर का तापमान और गिर रहा था। मुमताज ने एक पल के लिए परी को अपनी गोदी में सुलाने की कोशिश की, लेकिन खुद भी सर्दी से कांप रही थी। इसी बीच अचानक दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। यह आवाज इतनी अचानक थी कि दोनों ही चौंक पड़ी। कोई अनजान व्यक्ति रात के इस सर्द माहौल में उनके दरवाजे को खटखटा रहा था। क्या ये कोई गलती है? मुमताज ने डरते हुए कहा। परी का दिल तेजी से धड़कने लगा। दादी, कौन हो सकता है? वह बड़ी ही चिंतित नजरों से मुमताज की तरफ देख रही थी। कोई नहीं बेटा, शायद कोई ठंड से बचने आया हो, मुमताज ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में भी डर था। अब परी और मुमताज दोनों ही चुपचाप दरवाजे के पास गईं और खिड़की से बाहर झांकने लगीं। देखा कि बाहर घना अंधेरा था और बर्फ की मोटी परत हर जगह बिछ चुकी थी। फिर अचानक एक और खटके की आवाज आई। मुमताज ने धीरे से दरवाज़ा खोला और देखा कि बाहर कोई था। परी और मुमताज दोनों चुपचाप खड़ी थीं, दरवाजे के पास, और ठंड में कांपते हुए किसी अनजाने व्यक्ति के खटखटाने की आवाज़ को सुनकर घबराई हुई थी। और जो दृश्य सामने आया वह दोनों को हैरान कर गया। दरवाजे पर खड़ी एक बुढ़िया थी जो बहुत बुजुर्ग और ठिठुरती हुई लग रही थी। उसकी आंखें थकी हुई थीं और शरीर में थकान के बावजूद उसकी स्थिति बहुत ही दीनहीन थी। बुढ़िया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटी, बहुत बड़ी ठंड और बारिश है, आज रात मुझे यहाँ रुकने दो। परी और मुमताज़ ने एक दूसरे की ओर देखा। मुमताज़ की आंखों में दया का भाव था और वह जानती थी कि किसी को भी इस सर्दी में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही वे खुद कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो। मुमताज़ ने धीमी आवाज़ में कहा, आओ, अंदर आओ। परी ने तुरंत बुढ़िया को अंदर आने का इशारा किया। धन्यवाद बेटा, बुढ़िया ने अंदर आते हुए कहा। उसकी आवाज़ में थकान और दर्द था। ठंड में बाहर रहना मुश्किल हो गया है। परी ने बुढ़िया के लिए तुरंत कुछ गर्म बनाने का सोचा। उसने झट से चूल्हे से एक पुराना बर्तन उठाया और उसमें गर्म सूप बनाने लगी। वह जानती थी कि बुढ़िया को आराम देने के लिए यह एक अच्छा तरीका होगा। कुछ ही देर में गर्म सूप तैयार हो गया। परी ने उसे कप में डाला और बुढ़िया के पास ले जाकर बोली, लीजिए, दादी ने बताया था कि जब भी किसी को ठंड लगे तो गर्म सूप पीना चाहिए। बुढ़िया ने सूप का प्याला बड़े ही नमी से लिया और धीरे धीरे पीने लगी। उसका चेहरा राहत से ढल रहा था और उसका कांपता हुआ शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा। बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, बुढ़िया ने आशीर्वाद दिया और मुमताज़ तथा परी को अपना धन्यवाद व्यक्त किया। मुमताज़ और परी दोनों ने बुढ़िया का स्वागत किया और फिर बारी बारी से उसकी मदद करने में लगे। परी ने बुढ़िया के लिए एक और कंबल लाकर दिया ताकि वह पूरी तरह से गर्म हो सके। वहीं मुमताज़ ने उसे आराम करने के लिए जगह बनाई। अब घर में 3 लोग थे और ठंड का कहर तो था, लेकिन एक दूसरे की मदद और सहारे ने उस रात को थोड़ा हल्का बना दिया था। परी और मुमताज़ जानती थीं कि इस ठंडी रात में यह छोटी सी मदद ही किसी के जीवन में फ़र्क डाल सकती है। सर्दी तो बहुत है, लेकिन हम सभी एक दूसरे का सहारा बनकर इसे सह सकते हैं, मुमताज़ ने परी से कहा। और दोनों ने एक दूसरे को देखा। बुढ़िया आराम से सो चुकी थी और परी को लगा कि सच में इस तरह के रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं, जहां एक दूसरे के दुख और तकलीफ़ों को साझा किया जाता है। रात धीरे धीरे खत्म हो गई। परी और मुमताज़ ने अपनी सारी ताकत लगाकर बुढ़िया को गर्म रखा और उसे आराम से सोने दिया। परी ने अपनी प्यारी कंबल को बुढ़िया को ओढ़ा दिया ताकि वह ठंड से बच सके। मुमताज़ भी खुद को और परी को गर्म रखने की कोशिश करती रहीं, लेकिन रात की सर्दी इतनी तीव्र थी कि वे किसी तरह से सर्दी से जूझते रहे। सुबह का सूरज निकला और पहली किरण बर्फीली हवाओं को छूती हुई घर के अंदर आई। परी आंखें मलते हुए उठी और जैसे ही उसने बुढ़िया की ओर देखा, वह ठिठक गई। बुढ़िया बिस्तर पर नहीं थी, उसकी जगह खाली थी। परी घबराई और मुमताज़ को जल्दी से उठाया। दोनों ने पूरे घर को देखा, लेकिन बुढ़िया कहीं नहीं मिली। फिर परी की नज़र उस बिस्तर पर पड़ी जहां बुढ़िया सोई हुई थी। उसने देखा कि वहां एक छोटी सी पोटली पड़ी थी। वह जल्दी से उस पोटली के पास पहुंची और उसे खोला। अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के थे।
परी और मुमताज दोनों हैरान हो गए। ये सिक्के कहाँ से आए थे और बुढ़िया के पास ये कैसे पहुंचे? दादी, ये क्या है? परी ने सवाल किया। उसकी आवाज में शंका और आश्चर्य था। मुमताज ने पोटली को ध्यान से देखा। ये कोई साधारण पोटली नहीं है, मुमताज ने कहा। ये शायद किसी पुराने समय से जुड़ी हुई हो। परी और मुमताज सोचने लगे, बुढ़िया इतनी बड़ी उम्र में और इस सर्दी में कैसे चली गई? और वह सिक्के, क्या वह उन सिक्कों का राज जान पाई थी? परी का मन बहुत उलझन में था। वह जानती थी कि उस बुढ़िया के पास कुछ गहरे राज थे जिनका उत्तर शायद कभी न मिले। लेकिन एक बात तो साफ थी, उस रात ने परी और मुमताज को बहुत कुछ सिखाया था। और सबसे बड़ा पाठ ये था कि किसी भी परिस्थिति में हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह हमारी स्थिति जैसी ही क्यों ना हो। उन सिक्कों को लेकर मुमताज और परी दोनों ही चुप थे, लेकिन दोनों की आंखों में एक सवाल था जिसका जवाब शायद कभी न मिले। फिर भी उस ठंडी रात के बाद वे जान गए थे कि दुनिया में कुछ चीज़ें सिर्फ समझने के लिए होती हैं और कुछ राज हमेशा के लिए अनसुलझे रहते हैं। तो यहाँ पर खत्म होती है आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।